महान कृष्ण भक्त नरसिंह मेहता की कथा। नरसिंह मेहता महान कृष्ण भक्त थे। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने उनको 52 बार साक्षात दर्शन दिए। नरसिंह मेहता का जन्म जूनागढ़ गुजरात में हुआ था। इनका संपूर्ण जीवन भजन कीर्तन और कृष्ण की भक्ति में बीता। इन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति में अपना सब कुछ दान कर दिया था। मान्यता है कि महान भक्त नरसिंह मेहता भक्ति के कारण श्री कृष्ण ने नानी बाई का मायरा भी भरा था। आज हम उस महान कृष्ण भक्त की भक्ति की कुछ दिलचस्प कथाएं सुनेंगे। सबसे पहले भगवान शंकर के साक्षात दर्शन की कहानी। नरसिंह मेहता बचपन से ही भक्ति में डूबे थे। आगे चलकर उन्होंने साधु संतों की संगत ले ली, जिसके कारण वे पूरे समय भजन कीर्तन किया करते थे, जिस कारण घर वाले उनसे परेशान रहते थे। घर के लोगों ने इन्हें घर गृहस्थी के कार्यों में समय देने को कहा, किंतु नरसिंह जी पर इसका कोई असर न पड़ा। एक दिन इनकी भौजाई ने ताना मारते हुए कहा, ऐसी भक्ति उमड़ी है तो भगवान से मिल ही क्यों नहीं आते। इस ताने ने नरसिंह पर जादू का कार्य किया है। उसी क्षण घर छोड़कर निकल पड़े और जूनागढ़ से कुछ दूर एक पुराने शिव मंदिर में बैठकर भगवान शंकर की उपासना करने लगे। उनकी उपासना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए, जिस पर भगत नरसिंह ने भगवान शंकर से कृष्ण के दर्शन की इच्छा प्रकट की। उनकी इच्छा की पूर्ति हेतु भगवान शंकर ने नरसिंह जी को श्री कृष्ण के दर्शन करवाए। शिव इन्हें गोलोक ले गए, जहां भगवान श्री कृष्ण की रासलीला के दर्शन कराए। भगत मेहता रासलीला देखते हुए इतने खो गए कि मशाल से अपना हाथ ही जला बैठे। भगवान कृष्ण ने अपने स्पर्श से हाथ पहले जैसा कर दिया, नरसिंह जी को आशीर्वाद दिया। बाद में पिता के श्राद्ध में भगत नरसिंह पर भगवान ने फिर कृपा की। सुनते हैं उनकी कथा। एक बार नरसिंह मेहता की जाति के लोगों ने उनसे कहा कि तुम अपने पिता का श्राद्ध करके सबको भोजन कराओ। नरसिंह जी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और देखते देखते सारी व्यवस्था हो गई। श्राद्ध के दिन घी कुछ कम पड़ गया और नरसिंह जी बर्तन लेकर बाजार से घी लाने के लिए चल पड़े। रास्ते में एक संत मंडली दिखी, वो भगवान का स्मरण कर रही थी। नरसिंह जी को और क्या चाहिए, नरसिंह जी भी हो गए उसमें शामिल। कीर्तन में इतना तल्लीन हो गए कि घी ले जाने की सुध ही न रही। घर पर इनकी पत्नी प्रतीक्षा कर रही थी। भगत वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने नरसिंह का वेश बनाया और स्वयं घी लेकर उनके घर पहुंच गए। ब्राह्मण भोज का कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो गया। कीर्तन समाप्त होने पर काफी रात्रि बीत चुकी थी। अब नरसिंह जी सकुचाते हुए घी लेकर घर पहुंचे। पत्नी से विलंब के लिए क्षमा मांगने लगे। इधर इनकी पत्नी ने पूछा, स्वामी इसमें क्षमा मांगने की कौन सी बात है, आप ही ने तो इससे पूर्व घी लाकर ब्राह्मणों को भोजन कराया है। नरसिंह जी ने कहा, भाग्यवान तुम धन्य हो, वह मैं नहीं था, वो भगवान श्री कृष्ण थे। तुमने प्रभु का साक्षात दर्शन किया है। मैं तो साधु मंडली में कीर्तन कर रहा था। कीर्तन बंद हो जाने पर घी की याद आई, तब इसे लेकर आया हूँ। यह सुनकर नरसिंह की पत्नी आश्चर्यचकित हुई और श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम करने लगी। एक बार सांवल सा सेठ के रूप में भगवान श्री कृष्ण हुंडी रखने आए थे। उसकी कथा। एक बार नागरिकों ने नरसिंह जी की बेइज्जती करने के लिए कुछ तीर्थ यात्री को नरसिंह जी के घर भेज दिया और द्वारका के किसी सेठ के ऊपर हुंडली लिखने को कहा। नरसिंह के वहाँ कोई पहचान वाला न होने पर भी सांवल सा सेठ के नाम पर चिट्ठी लिखी। पहले तो नरसिंह जी मना करते रहे कि मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे पहचान का कोई सेठ नहीं है जो द्वारका में हुंडी दे देगा। पर जब साधु नहीं माने तो उन्होंने कागज लाकर 500 रुपये की हुंडी द्वारका में देने के लिए लिख दी और देने वाले का नाम सांवल शाह रख दिया। हुंडी एक तरह की उस समय आज के डिमांड ड्राफ्ट के जैसी होती है। इससे रास्ते में धन के चोरी होने का खतरा कम हो जाता है। जिस स्थान के लिए हुंडी लिखी होती है उस स्थान पर जिसके नाम पर हुंडी हो वह हुंडी लेने वाले को धन दे देता है। द्वारिका नगर में पहुंचने पर संतों ने सब जगह पता किया, लेकिन कहीं भी सांवल शाह नहीं मिले। सब कहने लगे, अब यह हुंडी तुम नरसिंह से ले लेना। उधर नरसिंह जी ने उस धन का सामान लाकर भंडारा देना शुरू कर दिया। जब सारा भंडारा हो गया तो अंत में एक वृद्ध संत भोजन के लिए आए। नरसिंह जी की पत्नी जो सारे बर्तन खाली किए थे, उनमें जो आटा बचा था उसकी 4 रोटियां बनाकर उस वृद्ध संत को खिला दी। जैसे ही उस संत ने रोटी खाई, वैसे ही उधर द्वारका में भगवान ने सांवल शाह के रूप में प्रकट होकर संतों को हुंडी दे दी। जय हो भगत वत्सल भगवान की। आइए सुनते हैं नानी बाई के मायरा की कथा। नानी बाई का मायरा भगत नरसिंह की भगवान कृष्ण की भक्ति पर आधारित है, जिसमें मायरो शब्द का अर्थ है भात, जो कि मामा या नाना द्वारा कन्या को उसकी शादी में दिया जाता है। नरसिंह के पास कुछ भी धन नहीं होने के कारण उनकी भक्ति की शक्ति से वह भात स्वयं भगवान कृष्ण लाते हैं। सुलोचना बाई नानी बाई की पुत्री थी। नानी बाई नरसिंह जी की पुत्री थी और सुलोचना बाई का विवाह जब तय हुआ
तब नानी बाई के ससुराल वालों ने सोचा कि नरसी गरीब आदमी हैं तो वह शादी के लिए भात नहीं ला पाएगा। उन्होंने लगा कि अगर वह साधुओं की टोली लेकर पहुंचे तो उनकी बहुत बदनामी हो जाएगी। इसलिए उन्होंने एक बहुत लंबी सूची बनाकर भात के सामान की बनाई। वो सूची में करोड़ों का सामान लिख दिया, जिससे कि ना तो नरसी जी आवे ना ही वो भात लावे। नरसी जी को निमंत्रण पत्र भेजा गया और साथ में ही मायरा भरने की सूची भेजी गई, परंतु नरसी जी के पास केवल एक चीज़ थी, वह थी श्री कृष्ण की भक्ति। इसलिए वे उन पर भरोसा करते हुए अपने संतों की टोली लेकर सुलोचना बाई को आशीर्वाद देने के लिए वहां पहुंच गए। उन्हें आता देख नानी बाई के ससुराल वाले भड़क गए और उनका अपमान करने लगे। अपने इस अपमान से नरसी जी व्यथित हो गए और रोते हुए श्री कृष्ण को याद करने लगे। नानी बाई भी अपने पिता के इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाई और आत्महत्या करने दौड़ पड़ी, परंतु श्री कृष्ण ने नानी बाई को रोक दिया और कहा, कल वह स्वयं नरसी के साथ मायरा भरने आएंगे। दूसरे दिन नानी बाई बड़ी उत्सुकता के साथ श्री कृष्ण और नरसी जी का इंतजार करने लगी। तभी सामने देखती है कि नरसी जी संतों की टोली और कृष्ण जी के साथ चले आ रहे हैं। उनके पीछे ऊँटों और घोड़ों की लंबी कतारें आ रही है, जिसमें सामान लदा हुआ है। दूर तक बैलगाड़ियाँ ही बैलगाड़ियाँ नजर आ रही है। ऐसा मायरा अभी तक किसी ने न देखा था और न ही कोई देखेगा। यह सब देखकर उसके ससुराल वाले अपने किए पर पछताने लगे। उनके लोभ को भरने के लिए द्वारिकाधीश ने 12 घंटे तक स्वर्ण मुद्राओं की बारिश की। नानी बाई के ससुराल वाले उस सेठ को देखते ही रहे और सोचने लगे कि यह कौन है, ये सेठ कौन है, ये क्यों नरसी जी की मदद कर रहा है। जब उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने पूछा, कृपा करके आप अपना परिचय दीजिए, आप नरसी जी की सहायता क्यों कर रहे हैं। उनके इस प्रश्न के उत्तर में जवाब सेठ ने दिया, वही इस कथा का संपूर्ण सार है। इस कथा के बाद सारे प्रश्न अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। सुनिए सेठ का क्या उत्तर था। मैं नरसी जी का सेवक हूँ, इनका अधिकार चलता है मुझ पर। जब कभी भी मुझे पुकारते हैं मैं दौड़ा चला आता हूँ इनके पास। ये जो चाहते हैं मैं वही करता हूँ। इनके कहे कार्य को पूर्ण करना ही मेरा कर्तव्य है। यह उत्तर सुनकर सभी हैरान रह गए। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बस नानी बाई ही समझती थी कि उसके पिता की भक्ति के कारण श्री कृष्ण उससे बंध गए हैं और उनका दुख देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए मायरा भरने के लिए स्वयं आ गए। इससे यही साबित होता है कि भगवान अपने भक्तों के वश में हैं। बोले सांवल सा सेठ की जय।